इन जनरल अगर बात करें तो इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि इंडियन पॉपुलेशन को 6 मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। और ये जो 6 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं इनके बेसिस पे इंडियन लैंग्वेजेस को भी 6 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं जिनमें इंडियन लैंग्वेजेस को डिवाइड करके देखा जाता है? एक है इंडो आर्यन, सबसे पहला कौन सा है? इंडो आर्यन। दूसरा है द्रविडियन, दूसरा कौन सा है? द्रविडियन। तीसरा है सिनो तिब्बतन, तीसरा कौन सा है? सिनो तिब्बतन। चौथा है नेग्रोइड, चौथा कौन सा है? नेग्रोइड। पांचवा है ऑस्ट्रिक, पांचवा कौन सा है? ऑस्ट्रिक। और लास्ट है अदर्स। ये 6 ग्रुप्स हैं जिनमें इंडियन लैंग्वेजेस को डिवाइड करके देखा जाता है। बेहद सिंपल, इंडियन पॉपुलेशन को 6 मेन एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। ये जो 6 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं इनके बेसिस पे इंडियन लैंग्वेजेस को भी 6 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं? एक है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है सिनो तिब्बतन, चौथा है नेग्रोइड, पांचवा है ऑस्ट्रिक और लास्ट है अदर्स। अच्छा, हमें ये ऑलरेडी पता है कि ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में हमारी कंट्री में ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अलग अलग रीजन में अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। और ये जो ट्राइब्स हैं इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, इनका अपना अलग कल्चर होता है, इनका अपना अलग रहने सहने का तरीका होता है, इनका अपना अलग आर्ट फॉर्म होता है, इनका अपना अलग बिलीफ सिस्टम होता है और इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। और क्योंकि ट्राइब्स के मामले में हमारे कंट्री में ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट सेम ट्राइबल ग्रुप में भी सेम ट्राइबल ग्रुप में भी अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो हमारे कंट्री में लैंग्वेजेस के मामले में भी ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस असेंशियली फोक लैंग्वेजेस होती हैं। ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये असेंशियली फोक लैंग्वेजेस होती हैं। ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको ऐसे लोग बोलते हैं जो कि रिलेटिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स में रहते हैं। जो कि रिलेटिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स में रहते हैं, ऐसे लोग इन ट्राइबल लैंग्वेजेस को बोलते हैं। हमें पता ही है ना कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ये बाहर की दुनिया से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ये आइसोलेटेड रहते हैं और इसीलिए इनका अपना अलग कल्चर होता है, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, इनका अपना रहने सहने का तरीका होता है। तो ट्राइबल लैंग्वेजेस आर असेंशियली फोक लैंग्वेजेस। इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ही ऑर्डरली हैं और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस स्कैटर्ड नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली ऑर्डरली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्डरली और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज एंशियंट टाइम से ही ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये डेवलप हो रही हैं और इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है कि अब ये एक्सट्रीमली ऑर्डरली हो गई हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात की गई है, जैसे अगर बात करें गारो लैंग्वेज की और अगर बात करें चकमा लैंग्वेज की, तो ये जो गारो लैंग्वेज है और ये जो चकमा लैंग्वेज है इनमें स्लाइट सा चाइनीज टच देखने को मिलता है। चाइनीज टच क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ये जो गारो लैंग्वेज है, ये जो चकमा लैंग्वेज है, ये मोस्टली बोली जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये बॉर्डर करता है चाइना से, ये बॉर्डर करता है तिब्बत से, ये बॉर्डर करता है म्यांमार से। तो ये जो गारो और चकमा लैंग्वेजेस हैं इनमें स्लाइट सा चाइनीज टच देखने को मिलता है। अगर बात करें गारो लैंग्वेज की और मग लैंग्वेज की, ये जो गारो लैंग्वेज है और ये जो मग लैंग्वेज है इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। और सिमिलैरिटीज क्यों देखने को मिलती हैं? बिकॉज ये जो दोनों ट्राइब्स हैं, गारो ट्राइब और मग ट्राइब, इनका ओरिजिन सेम है और ओरिजिन सेम होने की वजह से इनकी जो लैंग्वेज है उसमें भी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अगर बात करें मुंडा लैंग्वेज की, सांथाली लैंग्वेज की, कोल लैंग्वेज की, खासी लैंग्वेज की, गारो लैंग्वेज की और कुरूक लैंग्वेज की, तो इनको इंटर रिलेटेड लैंग्वेजेस बुलाया जाता है। ये इंटर रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं। और अगर बात करें मुंडा लैंग्वेज की और कुरूक लैंग्वेज की, तो ये जो मुंडा लैंग्वेज है और ये जो कुरूक लैंग्वेज है दे आर इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस, इक्वल लैंग्वेजेस हैं, बराबर की लैंग्वेजेस हैं। बिकॉज इनका जो सिंटेक्स है, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इनकी जो वर्ब्स हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं, इन लैंग्वेजेस में रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं, एक दिन का काम नहीं है।
एंशियंट टाइम से डेवलप होती आ रही हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने बात की कि ये जो गारो और चकमा लैंग्वेज है, इनमें स्लाइट सा चाइनीज टच देखने को मिलता है। ये जो गारो और मग लैंग्वेज है, इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं बिकॉज ये जो दोनों ट्राइब्स हैं इनका ओरिजिन सेम है। अगर बात करें मुंडा लैंग्वेज की, सांथाली लैंग्वेज की, कोल लैंग्वेज की, खासी लैंग्वेज की, गारो लैंग्वेज की, कुरूक लैंग्वेज की, तो ये इंटर रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं। अगर बात करें मुंडा लैंग्वेज की और कुरूक लैंग्वेज की, तो दे आर इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस बिकॉज इनका जो सिंटेक्स है, इनकी जो वर्ब्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मुंडा लैंग्वेज है, ये जो सांथाली लैंग्वेज है और ये जो कोल लैंग्वेज है, दे आर इवन मोर एंशियंट देन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो कि एक प्रोमिनेंट ग्रुप है इंडियन लैंग्वेजेस का, उससे भी एंशियंट है ये मुंडा लैंग्वेज, सांथाली लैंग्वेज और कोल लैंग्वेज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अभी तक हमने बेसिक बातचीत की है। इसमें एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडियन लैंग्वेजेस को 6 ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और बाकी मोटा मोटा याद रखो कि ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, दे आर एक्सट्रीमली ऑर्डरली एंड दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा ये याद रखो कि ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। और सिमिलैरिटीज के तौर पे एक दो एग्जाम्पल अगर याद रह जाए तो अच्छा रहेगा। और फिर ये याद रखो कि ये जो मुंडा लैंग्वेज है, ये जो सांथाली लैंग्वेज है और ये जो कोल लैंग्वेज है, दे आर इवन मोर एंशियंट देन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करके डिवाइड करके देखा जाता है। ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक है इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस। सबसे पहली कौन सी है? इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस। दूसरी है तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेजेस। दूसरी कौन सी है? तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेजेस। तीसरी है द्रविडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस। तीसरी कौन सी है? द्रविडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस। और चौथी है ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल लैंग्वेजेस। चौथी कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल लैंग्वेजेस। बेहद सिंपल। ये जो इंडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक है इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस, दूसरी है तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेजेस, तीसरी है द्रविडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस और चौथी है ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल लैंग्वेजेस। इन चार में से पहली दो, इंडो आर्यन और तिबेतो बर्मन, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में। ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनके जो स्पीकर्स हैं वो इंडिया में एक लंबे चौड़े ज्योग्राफिकल टेरिटरी में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट नॉर्दर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं और सेंट्रल इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस के जो स्पीकर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर अ ह्यूज ज्योग्राफिकल टेरिटरी। और ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इस फैमिली में मोर देन 574 मदर टंग्स देखने को मिलती हैं। इस फैमिली की जो तीन मेन लैंग्वेजेस हैं वो तीन मेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं? एक है भीली लैंग्वेज, दूसरी है खानदेशी लैंग्वेज और तीसरी है हलाबी लैंग्वेज। ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस की फैमिली है इसकी तीन मेन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? एक है भीली लैंग्वेज, दूसरी है खानदेशी लैंग्वेज और तीसरी है हलाबी लैंग्वेज। और ये जो तीन मेन लैंग्वेजेस हैं ये कहाँ बोली जाती हैं मेनली? ये गुजरात में बोली जाती हैं, राजस्थान में बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं और महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। अगर बात करें खानदेशी ग्रुप के बारे में, तो ये जो खानदेशी ग्रुप है इसमें लगभग 5 मेन मदर टंग्स देखने को मिलती हैं। खानदेशी ग्रुप के अंदर भी 5 मेन मदर टंग्स देखने को मिलती हैं। और ये जो खानदेशी ग्रुप की लैंग्वेज है इसको बोलने वाले लगभग 1.2 मिलियन लोग हैं। अगर बात करें कावड़ी और कठकारी लैंग्वेजेस के बारे में, कावड़ी और कठकारी लैंग्वेज जो कि बिलोंग करती हैं इस इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली को,
ये जो कावड़ी और कटकारी लैंग्वेज है ये कहाँ पे बोली जाती हैं? ये मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं, गुजरात में बोली जाती हैं और महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं वो बोलते हैं किश्तवाड़ी को। जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं वो बोलते हैं किश्तवाड़ी को। एक कोच लैंग्वेज है और ये जो कोच लैंग्वेज है ये बोली जाती है बाय द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा एंड आसाम। आसाम और त्रिपुरा के जो ट्राइब्स हैं वो कोच लैंग्वेज को बोलते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो कोच बेहार डिस्ट्रिक्ट है उस कोच बेहार डिस्ट्रिक्ट के लोग भी क्या बोलते हैं? इस कोच लैंग्वेज को ही बोलते हैं। इसके अलावा कोंकणी लैंग्वेज और गोवानीज लैंग्वेज, ये जो कोंकणी और गोवानीज लैंग्वेज है इसको बोला जाता है महाराष्ट्र और गोवा के कुछ एरियाज में। अगर बात करें हल्बी लैंग्वेज और हलाबी लैंग्वेज के बारे में, तो ये जो हल्बी लैंग्वेज और हलाबी लैंग्वेज है इसको ऑलमोस्ट 500,000 लोग बोलते हैं। और कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक फ्लो चार्ट सा बनाओ। देखो, एक तो आपको ये याद रखना है कि लंबे चौड़े ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक हिस्से में ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं। जैसे नदर्न हिस्से में, ईस्टर्न हिस्से में, वेस्टर्न हिस्से में, सेंट्रल हिस्से में ये जो इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं। ये जो पूरी फैमिली है इंडो आर्यन ट्राइबल लैंग्वेजेस की, इसमें मोर देन 574 मदर टंग्स देखने को मिलती हैं। जो 3 मेन लैंग्वेजेस हैं इस फैमिली की वो कौन सी हैं? एक है भीली लैंग्वेज, दूसरी है खानदेशी लैंग्वेज और तीसरी है हलाबी लैंग्वेज। और ये जो 3 मेन लैंग्वेजेस हैं ये मेनली कहाँ पे बोली जाती हैं? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये जो खानदेशी ग्रुप है इस खानदेशी ग्रुप के अंदर भी 5 मेन मदर टंग्स देखने को मिलती हैं। अगर बात करें कावड़ी लैंग्वेज की और कटकारी लैंग्वेज की, तो ये जो कावड़ी और कटकारी लैंग्वेज है ये कहाँ पे बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? किश्तवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। त्रिपुरा और आसाम के जो ट्राइबल लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कोच लैंग्वेज बोलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के कुछ एरियाज में कोंकणी लैंग्वेज और गोवानीज लैंग्वेज बुलाई जाती है। और महाराष्ट्र और एमपी के कुछ एरियाज में हलाबी लैंग्वेज और हल्बी लैंग्वेज बुलाई जाती है। तो ये मोटी मोटी बातचीत है, इसको अपने दिमाग में रखना। फिर इसके बाद दूसरी है तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज। और ये जो तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज की फैमिली है इसके स्पीकर्स मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली के जो स्पीकर्स हैं वो मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये जो नाम है तिबेतो बर्मन, ये नाम किस तरीके से पड़ा? ये नाम पड़ा बिकॉज ये जो लैंग्वेज है इसकी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है विद द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ट्राइब्स इन म्यांमार। म्यांमार जिससे पहले क्या बुलाया जाता था? जिससे पहले बर्मा बुलाया जाता था। म्यांमार में, बर्मा में जो ट्राइब्स रहती हैं वो ट्राइब्स जो लैंग्वेज बोलती हैं उस लैंग्वेज की सिमिलैरिटी इस तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज की फैमिली के साथ में देखने को मिलती है और इसीलिए इस फैमिली का नाम पड़ा तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज। ये जो तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली है इसके अंदर भी कई सारी सब फैमिलीज देखने को मिलती हैं या सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है बोडो सब फैमिली। और ये जो बोडो सब फैमिली है इसमें 9 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। बोडो सब फैमिली में 9 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं और ये जो 9 मेजर लैंग्वेजेस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस इन द कंट्री। हमारे कंट्री में जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज है वो इन 9 मेजर लैंग्वेजेस से बना हुआ है, जो कि पार्ट है किसका? जो कि पार्ट है बोडो सब फैमिली का। और ये जो बोडो सब फैमिली है ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है तिबेतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली का। 9 मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? एक है बोडो लैंग्वेज, दूसरी गारो लैंग्वेज, फिर त्रिपुरी लैंग्वेज, फिर मिखीर लैंग्वेज, फिर रभा लैंग्वेज, फिर दिमाशा लैंग्वेज, फिर लालुंग लैंग्वेज, फिर द्योरी लैंग्वेज और फिर कोच लैंग्वेज। ये 9 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि बिलोंग करती हैं बोडो सब फैमिली को। और ये जो बोडो सब फैमिली की 9 मेजर लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं बाय ओवर हाफ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ कचर हिल्स इन आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और ब्रह्मपुत्र वैली में रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है
वो इस बोडो सब फैमिली वाली लैंग्वेजेस को बोलती है। फिर इसके बाद एक नागा सब फैमिली है, और ये जो नागा सब फैमिली है इसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 24 लैंग्वेजेस हैं। नागा सब फैमिली में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 24 लैंग्वेजेस हैं। और ये जो नागा सब फैमिली की लैंग्वेजेस हैं ये बोली जाती हैं नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ मणिपुर हिल्स में। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ मणिपुर हिल्स में बोली जाती हैं ये नागा सब फैमिली की लैंग्वेजेस। फिर इसके बाद है कुकी चिन ग्रुप। ये जो कुकी चिन ग्रुप है इसमें 25 लैंग्वेजेस हैं। कुकी चिन ग्रुप में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 25 लैंग्वेजेस हैं। और ये जो कुकी चिन ग्रुप है इस ग्रुप की लैंग्वेजेस कहाँ पे बोली जाती हैं? मिजोरम में बोली जाती हैं, मणिपुर में बोली जाती हैं और त्रिपुरा में बोली जाती हैं। और ये जो कुकी चिन ग्रुप है इसकी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? इसकी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं लुशाई या फिर मीजो लैंग्वेज, मीजो लैंग्वेज के अलावा थाडो लैंग्वेज, थाडो लैंग्वेज के अलावा पाइती लैंग्वेज। तो ये जो कुकी चिन ग्रुप है इसमें लगभग 25 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। और ये जो कुकी चिन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं ये कहाँ पे बोली जाती हैं? मिजोरम में, मणिपुर में और त्रिपुरा में। ये जो तिब्बतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज की फैमिली है इसमें और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे बोडो बोली जाती है, मिकीर बोली जाती है। इनकी अलाइड लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे रबा इनके अलाइड लैंग्वेज है, दिमाशा इनकी अलाइड लैंग्वेज है, लालुंग इनके अलाइड लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ज़्यादातर आसाम के ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती है। ये जो बोडो लैंग्वेज है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोडो लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल लैंग्वेज। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल लैंग्वेज कौन सी है? बोडो लैंग्वेज है। ये जो बोडो लैंग्वेज है इसको मोस्टली कौन बोलता है? इसको मोस्टली बोडो पीपल बोलते हैं, बोडो ट्राइब के लोग बोलते हैं, जो कि कहाँ पे रहते हैं? जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं। और ये जो बोडो पीपल हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, इनके अलावा जो नेपाल के लोग हैं वो भी बोडो लैंग्वेज को बोलते हैं। आसाम की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज। ये जो बोडो लैंग्वेज है ये बड़ा क्लोजली रिलेटेड है दिमाशा से। दिमाशा जो कि बोली जाती है आसाम में, और गारो, गारो जो कि बोली जाती है मेघालय में। तो ये जो बोडो लैंग्वेज है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू दिमाशा एंड गारो लैंग्वेज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये जो तिब्बतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली है इसके स्पीकर्स मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नदर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में। ये जो नाम है ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम पड़ा बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द ट्राइब्स इन म्यांमार। ये जो तिब्बतो बर्मन ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली है इसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे बोडो सब फैमिली है। बोडो सब फैमिली में 9 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। और ये जो 9 मेजर लैंग्वेजेस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस इन द कंट्री। नागा सब फैमिली है, नागा सब फैमिली में 24 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कुकी चिन ग्रुप है, कुकी चिन ग्रुप में 25 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस ट्राइबल फैमिली की, इस ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली की, वो है बोडो लैंग्वेज। बोडो लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल लैंग्वेज। मोस्टली इसको बोलते हैं बोडो पीपल, जो कि कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं। आसाम की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बोडो लैंग्वेज। और ये जो बोडो लैंग्वेज है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू दिमाशा एंड गारो लैंग्वेज। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनमें घुसने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखना। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत याद रखना, बिकॉज प्रीलिम्स में एज सच क्वेश्चन पूछे नहीं गए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिदम याद रखना कि हाँ किस तरीके से ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनको क्लासिफाई किया जा रहा है, किस तरीके से डेवलप हो रही हैं। मोटा मोटा याद रखना, इतना याद रखना कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप 200-250 वर्ड्स लिख पाओ। बाकी बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार रिवाइज करो, जितना दिमाग में बैठे उतना ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।